आपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए कभी ना कभी ये गाना ज़रूर सुना होगा। पल पल हर दूसरे रील में ये ट्रैक चल रहा होता है, कभी किसी कपल के क्यूट मोमेंट पे, कभी किसी सैड ब्रेकअप वाली स्टोरी पे। लेकिन जब मैंने इस ट्रैक को प्रॉपर्ली सर्च करना शुरू किया, मुझे एक अजीब सी चीज़ समझ में आई। ये गाना वायरल है, लेकिन लोगों को ये तक नहीं पता इसे गाया किसने है। चलो थोड़ा डिग इन करते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड चेक करते हैं, और जितना मैं जानता गया उतनी ही इंटरेस्टिंग कहानी सामने आई। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे आर्टिस्ट की जिसका नेम है एफ्यूजिक। एक ऐसा आर्टिस्ट जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन जिसका एक ट्रैक 22 मिलियन व्यूज़ ले चुका है। और बिलीव मी, इस सफ़र में स्ट्रगल है और एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पल पल सॉन्ग के वायरल होने की। ये ट्रैक किसी बड़ी लेबल या कंपनी ने नहीं उठाया था। ये एक R&B इमोशनल ट्रैक था जो ऑर्गेनिकली वायरल हुआ, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फील। एफ्यूजिक की आवाज़ सॉफ्ट थी, लिरिक्स रिलेटेबल थे, और मेलोडी सिंपल होने के बावजूद कैची थी। इस ट्रैक के रिलीज होने के बाद हर दूसरा कंटेंट क्रिएटर इस ट्रैक को यूज कर रहा था, और व्यूज, लाइक्स और शेयर्स में एक्सप्लोजन आ गया। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन हर जगह उठ रहा था, ये आर्टिस्ट कौन है? एफ्यूजिक का रियल नेम अभी तक किसी ने ऑफिशियली रिवील नहीं किया, और शायद इसी मिस्ट्री की वजह से भी लोग उसके गाने और ज्यादा सुनते हैं। लेकिन अगर आप उसका काम देखें पिछले कुछ सालों का, तो एक क्लियर पैटर्न नजर आता है। आज से 4 साल पहले एफ्यूजिक छोटी छोटी वर्सेस रिकॉर्ड करके ऑनलाइन अपलोड करता था। कभी किसी बीट पे फ्री स्टाइल, कभी कोई कवर। इनमें से एक था बैकस्ट्रीट बॉयज का कवर, जो ऑनेस्टली मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन ज्यादा लोगों ने सुना नहीं। ये वो टाइम था जब एफ्यूजिक लिटरली 0 रीच के साथ काम कर रहा था, सिर्फ पैशन से। और इसी दौरान उसने कई ओरिजिनल ट्रैक्स भी रिलीज किए, लेकिन जैसा अक्सर होता है, अंडररेटेड ट्रैक है। व्यूज कम थे, कमेंट्स 0, लेकिन वो हर बार कुछ नया ट्राई करता गया। एफ्यूजिक के लिखने का अंदाज लोगों को बहुत ही फेमिलियर लगा। उसका राइटिंग स्टाइल तला अंजुम से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, और ये कोइंसिडेंस नहीं है। एफ्यूजिक ने खुद एडमिट किया है कि उसने तला अंजुम से काफ़ी इन्फ्लुएंस लिया है, स्पेशली उनकी लिरिकल डेप्थ और इमोशनल स्टोरी टेलिंग। अगर आप तला अंजुम के फैन हैं तो आप नोटिस करेंगे कि एफ्यूजिक भी हार्ट ब्रेक, इनर स्ट्रगल्स और सेल्फ रिफ्लेक्शन के टॉपिक्स को बहुत ब्यूटीफुली टच करता है। लेकिन साथ ही साथ उसकी डिलीवरी में एक तलविंदर जैसा स्मूथनेस भी है। तलविंदर जिसका विशेष गाना आपने जरूर सुना होगा, जो इंटरनेट के ऊपर फट गया था। यानी एक तरह से एफ्यूजिक इज लाइक अ मिक्स ऑफ तला अंजुम इमोशनल राइटिंग एंड तलविंदर ड्रीमी वोकल स्टाइल। काफी यूनिक कॉम्बो है, राइट? हर आर्टिस्ट के करियर में एक पॉइंट आता है जब उसे एक सही प्रोड्यूसर मिलता है जो उसकी आवाज को समझता है। एफ्यूजिक के लिए ये इंसान था अली सोमरो। अली सोमरो ने सिर्फ एक प्रोड्यूसर की तरह काम नहीं किया, बल्कि एक मेंटर की तरह उसके म्यूजिक को पॉलिश किया। दोनों ने मिलकर मल्टीपल ट्रैक्स बनाए, और उनमें से एक था पल पल। यही वो मोमेंट था जब चीजें बदल गईं। सॉन्ग रिलीज हुआ और बिना किसी पेड प्रमोशन के लोग इसे रियल साउंड बना के यूज करने लगे। व्यूज बढ़ते गए, और आज ये गाना 22 मिलियन क्रॉस कर चुका है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। एफ्यूजिक का एक गाना जो आज तक आपने नहीं सुना, हीर। जब मैंने हीर सॉन्ग सुना तो ऑनेस्टली मुझे लगा कि ये पल पल से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रैक है। हीर में वो रॉ इमोशंस हैं जो आजकल की म्यूजिक में मिसिंग है। उसका साउंडस्केप ड्रीमी है, लिरिक्स डीप है, और वो सेम पर्सनल टच है जो पल पल में था। अगर आप सच में एफ्यूजिक के फैन बनना चाहते हो तो हीर आपको उसका एक असली एसेंस दिखाएगा। एफ्यूजिक की कहानी एक रिमाइंडर है कि टैलेंट के साथ साथ कंसिस्टेंसी, पेशेंस और राइट कोलैबोरेशन भी जरूरी है। जब सब कुछ डार्क लगता था, तब भी आप क्रिएट करते रहो तो एक दिन आपका मोमेंट जरूर आता है। तो पल पल सॉन्ग एफ्यूजिक का एक तरह का मोमेंट ही है। जब पल पल सॉन्ग वायरल इतना हो ही गया था, एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया। लोगों को लगा ये गाना तलविंदर का है। हाँ, सीरियसली, जब ट्रैक हर जगह बज रहा था, कमेंट्स में लोग बार बार तलविंदर का नाम ले रहे थे। और ऑनेस्टली इसका रीजन भी क्लियर है। एफ्यूजिक का वोकल टोन और मेलोडी स्ट्रक्चर तलविंदर के स्टाइल से काफी मिलता है, वो सेम ड्रीमी फ्लोटी वाइब। तो फिर वही होना था, फैंस ने डिमांड करना शुरू कर दिया तलविंदर को इस ट्रैक पर होना चाहिए। और फिर एफ्यूजिक ने भी अपने फैंस की बात सुनी, एंड ही एक्चुअली रीच्ड आउट टू तलविंदर, और दोनों ने मिलकर पल पल का ऑफिशियल रिमिक्स बनाया। रिमिक्स रिलीज हुआ और लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। यूट्यूब पे कमेंट्स भर भर के आए कि फाइनली तलविंदर एंड एफ्यूजिक इज हियर, ड्रीम कोलैब एंड व्हाटएवर। क्या क्या कमेंट्स है आप खुद जाके देख सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो मुझे ओरिजिनल वर्जन ज्यादा इंपैक्टफुल लगा। तलविंदर का पार्ट थोड़ा स्ट्रेची फील हुआ, शायद बिकॉज मैं ऑलरेडी ओरिजिनल ट्रैक से इमोशनली कनेक्टेड था, तो रिमिक्स उतना ज्यादा रेजोनेट नहीं कर पाया मेरे साथ। कहीं ना कहीं वो सिंप्लिसिटी और रॉ फील जो ओरिजिनल में थी
रिमिक्स में थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो गई, लेकिन स्टिल कोलैब का आइडिया बहुत ही सॉलिड था और ये दिखाता है कि एफ्यूजिक फैन के फीडबैक को सीरियसली लेता है। अगर आपने अभी तक हीर सॉन्ग नहीं सुना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है और एक दफ़ा ज़रूर सुनना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आप किस सॉन्ग से ज़्यादा कनेक्ट कर पाए, रिमिक्स से या ओरिजिनल वर्जन ऑफ पल पल से। तो अभी के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अगर आप किसी ड्रीम के पीछे भाग रहे हो तो एफ्यूजिक की कहानी याद रखना। स्ट्रगल सब करते हैं पर किसी न किसी का पल आता है। अल्लाह हाफिज़।